हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, बताइए कमेंट्स में ज़रा। हम चलते हैं सीधा स्टोरी पर। तारा जो है वो इंटरव्यू पैनल को अपना इंटरव्यू देकर बाहर आ चुकी है और बाहर आते ही उसे मिश्का मिलती है जो उसे वहाँ से कैंटीन लेकर जा चुके हैं और ये दोनों वहाँ अपनी चाय और कॉफ़ी लेकर बैठे हैं। मिश्का कहती है तारा से, शेखू क्या लगता है तेरा हो जाएगा या नहीं। तारा कहती है पता नहीं यार, पैनल का कुछ खास रिएक्शन नहीं था, लेट्स सी कि क्या होता है। मिश्का कहती कोई ना, अगर नहीं भी हुआ तो भी कुछ तो हम कर ही लेंगे, वी विल डू समथिंग यार, एक औरली ही थोड़ी है हमारे लिए। हाँ वो तो है, पर मिश्का कहती है पर कुछ नहीं, चल रिलैक्स कर, चल चलते हैं ना यार, कहीं थोड़ा घूम कर आते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, और कुछ डिज़ाइंस भी अभी पेंडिंग है, वो भी पूरी करनी है, और माँ से भी काफ़ी दिनों से कोई बात नहीं की, तो मुझे उनसे भी बात करनी है। ठीक है, मैं तुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। और इन दोनों की ये कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म होती है और ये दोनों वहाँ से अपने अपने हॉस्टल रूम के लिए निकल जाते हैं। हाँ, और ये दोनों वहाँ से अपने अपने हॉस्टल रूम के लिए निकल जाते हैं। तारा अपने रूम में आकर कुछ बचे हुए पेंडिंग आर्ट वर्क्स को कंप्लीट कर रही है और उसे पता ही नहीं चला कि कब घड़ी में 11:30 बज गए हैं। वो जब टाइम देखती है तो पाती है कि काफ़ी लेट हो गया है, और वो अपने बिखरी हुई सारी स्केच बुक्स, सारे डिज़ाइंस को एक साइड करती है और अपने मार्कर, पेंसिल्स और बाकी सारी एसेसरीज़ को अपनी अपनी जगह रखती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेशन अप होती है और बेड पर आकर बैठती है। कमरे की लाइट्स बंद हैं और बस टेबल लैम्प की हल्की पीली रोशनी जो है वो उस कमरे में आ रही है, और तारा अपने लैपटॉप स्क्रीन को ऑन करती है और अपनी उन थकान भरी आंखों से उस स्क्रीन को स्क्रॉल कर देख रही थी कुछ, और कुछ उसमें जो डिज़ाइंस हैं उनको देखती है जो कि उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने। उसके व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स में सभी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे प्लेसमेंट की लिस्ट को लेकर। उसमें बातें चल रही है कि क्या होगा, कब आएगा रिज़ल्ट, किसका होगा किसका नहीं। सभी लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, पर तारा का कोई मैसेज नहीं था। तारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, कोई मैसेज नहीं करती। तभी लैपटॉप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, इनबॉक्स न्यू मेल, ऑरएलए प्लेसमेंट ऑफर ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम HR@orla.in। और तारा जैसे ही ये मेल देखती है उसके हाथ अचानक कांप से जाते हैं। उन थकी हुई आंखों में एक हल्की चमक दिखाई देती है, और लेकिन होठों पर कोई भाव नहीं है। वो एक गहरी सांस लेती है और उस मेल के नोटिफिकेशन को ओपन करती है। उसकी आंखें उस मेल को बड़े ही गहराई और खामोशी से देखती है, जैसे उसकी आंखें वो मेल में लिखे शब्द नहीं, बस वो या उनकी जो आंखें वो इधर उधर बस उन शब्दों पर कूद रही है। मेल में लिखा था, डियर तारा शेखावत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट you have been selected for the junior design intern position at Orele, Mumbai headquarters. Your application has been recommended for the founders mentorship track by the executive office. तारा जैसे ही फाउंडर्स मेंटरशिप पढ़ती है उसकी आंखें रुक जाती है। वो उस वर्ड को वापस रिपीट करती है, फाउंडर्स मेंटरशिप, ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो बस एक इंटरव्यू ही दिया है, इतनी जल्दी कैसे, क्या वो यहाँ थी, क्या वो उन्होंने हमारा इंटरव्यू देखा था, क्या उन्होंने ही हमारा नाम
फाउंडर्स मेंटरशिप के लिए रिकमेंड किया है। और उस दिन एग्जीबिशन का वो सारा फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। वो नज़रों का टकराना, वो ईरा की आंखें, वो ईरा की एंट्री, सब कुछ जैसे उसकी पलकों के आगे चलने लगता है। और काफ़ी देर ईरा मेहरा के बारे में सोच लेने के बाद तारा उस मेल को आगे स्क्रॉल करती है और पढ़ती है। रिपोर्टिंग डेट 3rd of next month, रिपोर्टिंग मैनेजर मिस ईरा मेहरा, फाउंडर एंड CEO। जैसे ही तारा ईरा का नाम उस मेल में पढ़ती है, उसकी आंखों से बस एक आंसू निकलता है, लेकिन वो किसी दुख का नहीं या किसी रिग्रेशन का नहीं, वो किसी बेहद ही पर्सनल चीज़ के करीब पहुंचने का है। वो मुस्कुराती है, बहुत ही धीमा मगर खुशी से, और अपना फ़ोन उठाती है। उसमें मिश्का का नंबर डायल करती है। वहाँ मिश्का जो सो चुकी है, वो अपने बेड पर अपने फ़ोन को ढूंढ रही है नींद में, अपना हाथ मारते हुए। कहाँ है यार तू, कहाँ बज रहा है? मिश्का फ़ोन उठाती है, बिना फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहती है, बोलो यार, कौन है? सोने भी नहीं देते हो। तभी दूसरी ओर तारा की आवाज़ आती है, मिश्का मैं हूँ। मिश्का कहती, शेखू यार, तू किसी की आंखों में खोई है यार, किसी के ख्वाबों में तू खोई है, मैं नहीं। प्लीज़ यार, मेरी नींद अभी नहीं उड़ी है, कोई नहीं मिला है मुझे, प्लीज़ मेरी नींद मत खराब कर। तारा कहती है, मिश्का यार सुन ना, अपनी नींद उड़ा और मेरी बात सुन। मिश्का कहती है, यार शेखू, कम से कम टाइम तो देख ले, इतनी भी क्या अर्जेंसी है? मिश्का प्लीज़ यार, अवेक। ओके स्पिल इट, कुछ तो बात है, तभी तो इतनी रात में कॉल किया तूने, नाउ स्पिल इट। तारा कहती है, कंफर्मेशन मेल आ गया। मिश्का जैसे ही ये सुनती है, उसकी जो आंखें अब तक नींद से भरी हुई हैं, वो अचानक से उठकर एक्साइटमेंट में बेड पर बैठ जाती है और कहती है, नो वे, डोंट टेल मी कि ओरले से कंफर्मेशन आया है। और तारा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ, ओरल ने फाइनल ऑफर भेज दिया है, मैं सिलेक्ट हो गई मिश्का, मैं मुंबई जा रही हूँ। मिश्का कहती है, तू पागल है क्या शेखू, इतना बड़ा न्यूज़ और तू ये इतना कैजुअली बता रही है? ओ माय गॉड तारा, मुंबई, ओरले और ईरा मेहरा। ओ गॉड, तुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि तूने क्या हासिल किया है, तूने क्या अचीव कर लिया है। यू हैव नो आइडिया तारा, तूने क्या कर दिखाया है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माई स्केची। तारा का गला अब हल्का सा रुंध गया है और आंखों में आंसू है, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट है। तारा कहती है, मैं भी अभी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मिश्का। जब मेल ओपन किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा देखा तो हाथ शिवर कर रहे थे यार, आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑरेले ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। मिश्का थोड़ा सा टीजिंग वॉइस में कहती है, हाथ शिवर कर रहे थे वो ऑरेले का नाम पढ़कर या फिर वो ईरा मेहरा से कांप रहे थे? तारा हंसती है और एक गहरी सांस लेती है, कहती है, शायद दोनों। ईरा सिर्फ CEO नहीं है मिश्का, उनकी आंखों में कुछ है जो मुझे मेरी आवाज़ से मिलाता है। जब मैं उनके सामने खड़ी होती हूँ तो लगता है शायद मैं कुछ बन सकती हूँ। मिश्का थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहती है, शेखू यार, तू तो हमेशा कुछ बनने के लिए बनी थी, बस तुझे कोई चाहिए था जो तुझे तेरे होने का पहचान दे सके। मे बी ईरा इज़ दैट मिरर जो तुझे में दिख रही है। तारा कहती है, यार मिश्का, मैंने जब वो मेल दोबारा पढ़ा तो लगा कि जैसे कोई ड्रीम पूरा हो गया है। मिश्का कहती है, शेखू यार, तुझसे बेटर डिज़ाइनर कोई नहीं है, और ईरा मेहरा ने तुझ में कुछ देखा है, दैट्स वेरी ह्यूज। जस्ट प्रॉमिस मी, तू जितनी स्ट्रांग यहाँ थी वैसे ही वहाँ भी रहेगी। तारा भी कहती है,
आई प्रॉमिस। लेकिन मैं अब पहले जैसी नहीं रही मिश्का। शायद शायद ईरा की उन एक नज़र ने मुझे बदल दिया, या मुझे लगता है मैं खुद से मिल रही हूँ पहली बार। मिश्का कहती है, जो भी है, बट अब तुझे स्ट्रांग रहना है और तुझे बहुत ही मेहनत के साथ तुझे मुंबई वाला जो हेड क्वार्टर से उसका इंटरव्यू भी तुझे क्रैक करना है। एंड आई नो तू ये कर लेगी। आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू। और इन दोनों की ये बातें जो है यूं ही चलती है, और इधर इन दोनों की बातें यूं ही चलती है और ये लोग सो जाते हैं। उसी दिन जब प्लेसमेंट वाला दिन था, उसी दिन ईरा के ऑफिस में, ईरा अपने ऑफिस में बैठी है, शांत लेकिन हल्की सी आंखों में कुछ एक्साइटमेंट लिए। कॉफ़ी की हल्की खुशबू है उसके कैबिन में। उन कांच के ज़रोखों से आती वो धूप, और टेबल पर इंटरव्यू रिपोर्ट्स का ढेर सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पड़े हैं। ईरा अपने ब्लैक ऑफिस सूट में एकदम कंपोज्ड और आंखों में गहरी थकान, जैसे उसे किसी अधूरी नींद का असर हो उसकी आंखों में, वो बैठी है और एक कप में अधूरी सी कॉफ़ी है और सामने प्लेसमेंट इंटरव्यू की रिपोर्ट्स। ईरा धीरे से एक पेज उठाती है और एक एक करके उसमें से कुछ नाम पढ़ती है और सारे नामों का पोर्टफोलियो स्क्रॉल करती है। हर बार चेहरे पर प्रोफेशनलिज्म की एक परछाई। तभी एक नाम पर उसकी नज़र जो है वो अटक जाती है, तारा शेखावत। उसके हाथ रुक जाते हैं और अपने मन से कहती, तारा। एक पल के लिए उसकी उंगलियां पोर्टफोलियो के अंदर रखे उस स्केच पर टिक जाती है और अपने मन से कहती है, वही, ये तो वही है, नैनी का डिज़ाइन, नीले नीलम वाला पीस, जो शायद उसने एक पल के लिए उस इंटरव्यू में देखा था। वहाँ जहाँ तारा ने ईरा को देखा था, वो उसका इमेजिनेशन नहीं, वहाँ ईरा सच में खड़ी थी। तारा वो जो फोल्डर्स हैं उनके साथ जो इंटरव्यू पैनल ने कमेंट्स लिखे हैं वो कमेंट्स पढ़ती है। इमोशनली आर्टिकुलेट, इंटेंस कनेक्ट टू हर हार्ट, नीड्स इंडस्ट्री एक्सपोजर बट हार्ट स्पीक्स थ्रू हर हैंड्स। एचआर ने ऐसा उसको कमेंट में लिखा था। क्रिएटिव डायरेक्टर ने लिखा था, अ रेयर ब्लेंड ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड विजन, वन टू वॉच। और ईरा की उंगलियां एक कमेंट पर अटक जाती हैं जिसमें नीचे लिखा है, इफ़ गिवन द राइट मेंटर शी कुड बिकम अनफॉरगेटेबल। ईरा खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। उसके हाथों में तारा का पोर्टफोलियो है, वो नैनिका का डिज़ाइन है जो तारा ने बताया था उस दिन इंटरव्यू पैनल के सामने। नीचे गार्डन में कुछ न्यूली इंटर्न्स घूम रहे हैं। धूप में हल्की गर्मी है, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन की बारिश का जो वो अक्स है, वो पहली मुलाकात, वही लौट, वो इंडिगो कुर्ता, वो कांपती हंसी, वो झुमके, और वो एक पल की खामोशी, वो एक पल की खामोशी जिसमें सिर्फ आंखों की आवाज़ थी। ईरा अपने मन से कहती है, ये क्या है? ये कोई संयोग है? ये सिर्फ किस्मत तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? हम दोबारा कैसे मिल सकते हैं? और यही सब सोचते हुए ईरा फिर से आकर अपनी ऑफिस चेयर पर बैठती है और अपनी असिस्टेंट को बुलाती है। ईरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेकिन स्लो वॉइस में कहती है, गेट मी तारा शेखावत्स कंप्लीट एप्लीकेशन, ऑल्सो फ्लैग हर फॉर द मेंटरिंग ट्रैक, शील बी ज्वाइनिंग द मुंबई ऑफिस अंडर मी। असिस्टेंट थोड़ा हैरान होकर कहती है, अंडर यू मैम? ईरा मुस्कुराती और कहती है, लेट्स जस्ट से हर स्टोरी इज अनफिनिश्ड येट। ईरा अपने असिस्टेंट को ये कह देती है और अपने मन में कहती है, कभी कभी एक कहानी 2 बार शुरू होती है। पहली बार जब
दो लोग मिलते हैं और दूसरी बार जब वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ईरा ने ही तारा को फाउंडर्स इधर तारा जो है मिश्का का कॉल रखने के बाद अपनी माँ को कॉल करती है और अपने तकिए से टिक कर बैठ गई है अब तारा। एक्साइटमेंट अब थोड़ी नर्वसनेस में बदल रही है। उसके हाथ में फ़ोन है और उसने माँ को कॉल लगा दिया है। वो गहरी सांस लेती है और अपने फ़ोन को अपने कान पर लगा देती है। उधर गांव में माँ जो है वो सोई है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो माँ जो है वो 3-4 रिंग जाने के बाद कुछ कॉल उठाती है और माँ थोड़ी सी घबराई आवाज़ में बोलती है, तारा सब ठीक है ना बेटा? तारा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, सब ठीक है, बस एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। माँ अपने आप को बेड का सहारा देती हैं और बिस्तर पर बिठाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? तो तारा कहती है, माँ मैं मुंबई जा रही हूँ माँ, मुझे जॉब मिल गया माँ। माँ खुश होते हुए कहती है, सच? बधाई हो बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कौन सी कंपनी में है? तारा कहती है, माँ ऑरेले मुंबई, वो बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी है। और माँ जैसे ही मुंबई का नाम सुनती है तो माँ थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है, मुंबई? इतना दूर? तू अकेली वहाँ कैसे मैनेज करेगी बेटा? तारा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, अकेली हूँ लेकिन कमज़ोर तो नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ ना। माँ कहती है, हाँ बेटा वो तो है, बट फिर भी इतना दूर और मुंबई जैसी जगह। तारा कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं मैनेज कर लूँगी। माँ मैं उस औरत के साथ काम करूँगी जिसकी आंखों में मैंने पहली बार खुद को साफ देखा था, ईरा मेहरा, जो इस कंपनी की सीईओ हैं। माँ थोड़ा सा परेशान होती हैं तो कहती है, बेटा तू पहले ही अलग सी बातें करती थी, अब ये ईरा कौन है? तारा कहती है, एक इंस्पिरेशन है माँ, एक जज्बा, और शायद वो एक इंसान जिससे मिलने के बाद मैं बदली हूँ। तारा कहती है, आपने हमेशा कहा था ना माँ, अपने सपनों को चुनना आसान नहीं होता, लेकिन जब चुन लो तो पीछे मत देखना। मैंने चुन लिया है माँ। ईरा ईरा सिर्फ एक बॉस नहीं है, कुछ और भी हैं जो अभी शब्द नहीं मिले बोलने के लिए। माँ थोड़ी देर चुप रहती है और थोड़ी नरम आवाज़ में कहती है, बेटा तू बस खुश रहे, चाहे ईरा हो या तेरा डिज़ाइन, बस इतना ध्यान रखना, तू खुद को मत खो देना किसी के लिए। तारा, मैं खुद को नहीं खो रही माँ, मैं तो पहली बार खुद से मिल रही हूँ। और इन दोनों माँ बेटी की कन्वर्सेशन जो है वो ऐसे ही चल रही है। और तारा अपनी माँ से बात करने के बाद में फ़ोन रखती है और सो जाती है। औरेले की प्लेसमेंट की कंफर्मेशन के मेल के आने के बाद तारा के लिए हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई मोड़ के जैसे हो गए थे। मुंबई, ईरा मेहरा, एक नई दुनिया, सब कुछ इतना करीब था, लेकिन दिल में कुछ उलझनें थी, कुछ सवाल थे जो तारा पूछना चाहती थी ईरा से। प्लेसमेंट मेल से मुंबई जाने तक का सफ़र बस अब 10 ही दिन का रह गया है। अगली सुबह जब तारा उठती है और अपने हॉस्टल के उन कमरों की दीवारों पर लगे उन सपनों के कटआउट्स को देखती है जो उसने बचपन में बनाए थे और जिन्हें हॉस्टल की दीवारों पर चिपका रखा था, उनमें एक ज्वेलरी डिज़ाइन था। ज्वेलरी डिज़ाइन का वो मैगज़ीन कवर था, एक डायरी का पेज था, कुछ स्केचेस थे और कुछ शब्द थे जो कभी कभी जैसे तारा अपनी डायरी लिखती है वैसे ही वो कुछ शब्द लिख देती थी। वो उन सारे कटआउट्स की तरफ देखती है और
सोचती है कि कितने प्यार से मैंने ये सारी यादें यहाँ सजाई थी। अब मुझे ये हॉस्टल का कमरा, ये कॉलेज, ये दोस्त, मिश्का, सब यहीं छोड़ कर जाना होगा। और वैसे ही अपने ख्यालों में खोई हुई है। तारा मुंबई जाने से पहले कुछ दिन अपनी माँ के पास जाने वाली थी, तो बस वही अपने बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनका पेंडिंग वर्क था, उन्हें उसी में उसको आधा से ज़्यादा दिन अपना प्रिंसिपल ऑफिस के इर्द गिर्द घूमने में निकल जाता है। तारा प्रिंसिपल ऑफिस से फ्री होकर मिश्का को मैसेज करती है, तो उसे पता चलता है कि मिश्का लाइब्रेरी में है और उसी का वेट कर रही है। तारा फ्री होकर लाइब्रेरी में पहुंचती है और मिश्का को वहाँ बैठा पाती है। मिश्का कहती है, आ गए मुंबई वाले दोस्त। तारा कहती, क्या यार मिश्का, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ और ऊपर से तू मत शुरू हो जा प्लीज़ यार, एटलीस्ट तू तो समझ मेरी प्रॉब्लम। मिश्का कहती है थोड़ा टीजिंग टोन में, तुझे ईरा मेहरा नहीं, ईरा मैडम कह के बुलाना पड़ेगा, CEO मैडम को। तारा हंसती हुई कहती, हाँ ना, सिर्फ ईरा। जब वो पहली बार मुझसे मिली थी तब भी मैंने उसे मैम नहीं कहा और मैं अब भी उसे मैम नहीं कहूँगी। और इन दोनों की ऐसी है नटखट बातें जो हैं वो करते रहें और दोनों ही दोस्त एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। और उस नज़र भर के देखने में ही दोनों ने एक दूसरे के अलग होने वाले आंखों के भाव को शेयर किया। रात होने के बाद मिश्का और तारा अपने हॉस्टल की छत पर कोक और कुछ स्नैक्स के साथ कुछ दोस्ती के पुराने बीते लम्हों को याद करते हैं और कुछ आने वाले पलों के लिए कुछ नई नई यादें बनाते हैं। दोनों ने साथ में काफ़ी वक्त वहाँ पर बिताया, कुछ बातें शेयर की, कुछ मिश्का ने तारा को बताई, कुछ तारा ने मिश्का को बताई। दोनों ने साथ में बहुत सारी सेल्फीज़ ली और मिश्का ने तारा को अकेले रहने के कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताए, ताकि मुंबई जैसे बड़े शहर में वो अकेली लड़की, ना वो वहाँ किसी को जानती है ना ही कुछ और, तो वो वहाँ कैसे सरवाइव करेगी। और ये दोनों अपनी इन्हीं बातों को करते हैं। तो हम भी आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल देखते हैं कि तारा मुंबई पहुंचकर कैसे ईरा के सामने वापस दूसरी बार उससे नज़रें मिलाएगी। नज़रें मिलाने पर इन दोनों के क्या एक्सप्रेशंस होंगे, क्या भाव होंगे, कैसे फेस करेंगे ये दोनों एक दूसरे को। क्या तारा जो फील कर रही है वही ईरा भी फील कर रही है उधर। चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।